आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि नवनवीन अपडेट जाणून घेण्यासाठी आमच्या चॅनेलला सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सनातन संस्था का राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस। 2 सितंबर से 17 सितंबर के काल में पितृपक्ष का अवधि है। पितृपक्ष में पितरों के मुक्ति के लिए श्राद्ध विधि करने का सनातन धर्म में विधान है। महाभारत में एक श्लोक है जिसमें बताया है कि जो बेटा होता है वो अपने पितरों का पूम नाम के नरक से रक्षा करता है और इसीलिए स्वयं ब्रह्मा ने उसे पुत्र कहा है। इस श्लोक के अनुसार पितरों को सद्गति दिलाने के लिए तथा पितरों की पितृलोक से वंशजों पर कृपा दृष्टि रहे, इसलिए पुत्र ने श्राद्धादि विधि करनी चाहिए। श्राद्ध से फल प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में इस विषय में एक श्लोक है जिसका अर्थ है आयुष्य, पुत्र, यश, सफलता, स्वर्ग, कीर्ति, बल, पशु, सुख और धन पितृपूजन के कारण प्राप्त होते हैं, अर्थात श्राद्ध के कारण प्राप्त होते हैं। यदि हमने श्राद्ध विधि नहीं किया तो उसकी क्या हानि होती है। श्रीमद् भगवद गीता में पहले अध्याय में 42वें श्लोक में स्पष्ट रूप में कहा है, श्राद्ध विधि न करने के कारण हमारे जो पितर होते हैं वो नरक में जाते हैं और उसका परिणाम हमारा यानी पितरों के वंशजों का अभ्युदय नहीं होता है। श्राद्ध विधि का पितृपक्ष के दृष्टिकोण से अनन्य साधारण महत्व है। हम जब पितृपक्ष में एक दिन भी पितरों का श्राद्ध करते हैं तो उसके कारण हमारे पितर साल भर तृप्त रहते हैं और इसीलिए जो है पितृपक्ष में श्राद्ध करने का महत्व है। पितृपक्ष में पितृलोक जो होता है वो पृथ्वीलोक के निकट आ जाता है, इसीलिए पितरों के नाम से संकल्प पूर्वक या श्राद्ध के द्वारा हमने जो अन्न, पानी या पिंडदान किया होता है वो यथाशीघ्र उनके पास पहुंचता है और उसके कारण हमारे पितर संतुष्ट होते हैं और हमारे जैसे परिवारजनों को वे बहुत सारे आशीर्वाद भी देते हैं। पितृपक्ष में प्रतिदिन महालय श्राद्ध करना चाहिए, इस प्रकार का श्राद्ध विचार है। पितृपक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध यदि हम नहीं कर सकते तो हमने जिस तिथि को हमारे पिता मृत हुए हैं उसी तिथि को सभी पितरों के नाम से महालय श्राद्ध करना चाहिए। सामान्यतः पितृपक्ष में चतुर्थी अथवा पंचमी को अथवा जिस दिन भरणी नक्षत्र है उस दिन यदि हम श्राद्ध विधि करते हैं तो गए को जाकर जो श्राद्ध करने का लाभ होता है, जो फल प्राप्ति होती है, उसी प्रकार की फल प्राप्ति श्राद्ध करने वाले वंशजों को होती है। यदि पति का निधन नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में कोई स्त्री मृत हो जाती है तो उसको जो है उसकी नवमी को श्राद्ध किया जाता है और इसीलिए इस तिथि को अविधवा नवमी कहा जाता है। जो हमारे बच्चे होते हैं जो मृत हो गए हैं, सामान्यतः उनका जो श्राद्ध विधि है वो त्रयोदशी को किया जाता है। यदि हमारे पितरों में से कोई सन्यासी हो तो उनका एकादशी के दिन श्राद्ध करने का जो है विधान है। किसी की शस्त्रास्त्र के द्वारा मृत्यु आई है, अपघात के कारण आई है, भूकंप के कारण आई है, नैसर्गिक आपदा के कारण आई है, हत्या के कारण आई है, तो ऐसी व्यक्ति का श्राद्ध चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। तो इसीलिए पितृपक्ष की जो चतुर्दशी की तिथि होती है उसको घात चतुर्दशी कहा गया है। अब जिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि हमें पता नहीं है, ऐसे पूर्वजों का श्राद्ध हमने सर्वपितृ अमावस्या के दिन करना चाहिए। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि एक श्राद्ध का नियम है कि पितृपक्ष में रात्रि के समय हमने श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अब ये श्राद्ध किसने करना चाहिए, तो सनातन धर्म में उसके विषय में एक विशिष्ट व्यवस्था दी गई है। पहला बेटा या अंतिम पुत्र, ये जो है सनातन धर्म में श्राद्ध विधि के लिए उनको अधिकार दिया है। यदि विवाहिता का मृत्यु हुआ है तो उसके पति को ही उसके अंत्य संस्कार का और श्राद्ध करने का प्रथम अधिकार है। यदि विधवा स्त्री है, उसकी मृत्यु हुई है तो उसके अंत्य संस्कार का या श्राद्ध करने का जो अधिकार है वो उसके बेटे को है। अब यदि बेटा नहीं है तो किसने श्राद्ध करना चाहिए, इसके विषय में भी सनातन धर्म में क्रम बताया है। यदि बेटा नहीं है तो नातिन, नाती नहीं है तो नातिन का बेटा या फिर पत्नी या संपत्ति में जो भागीदार बेटी का बेटा है या जो सगा भाई है, भतीजा है,
चचेरे भाई का बेटा है, ऐसा सीधा क्रम सनातन धर्म में दिया है। यानी एक व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो अगली व्यक्ति वो श्राद्ध विधि कर सकती है। किसी एकत्रित परिवार में जो पालन पोषण का जिसका उत्तरदायित्व है, ऐसे व्यक्ति ने ही सभी का श्राद्ध करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति मृत है और उसका श्राद्ध डालने वाला कोई नहीं है, तो उसका कर्तव्य जो है राजा का है उसका श्राद्ध करने का। ऐसे हमारे सनातन धर्म के धर्म सिंधु नाम के ग्रंथ में स्पष्ट रूप में कहा है। पितृपक्ष में दत्तात्रेय भगवान की उपासना का विशेष महत्व है। दत्तात्रेय भगवान का जो कार्य है वो पितृदोष से मुक्ति का है। जैसे हमारे सनातन धर्म में एक व्यवस्था है कि अलग अलग देवताओं का अलग अलग कार्य होता है। बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी है, नृत्य के देवता भगवान शिव जी है, संगीत की देवता जो है वो माँ सरस्वती है। तो उसी प्रकार से पितृदोष के निवारक देवता है भगवान दत्तात्रेय जी। पितृपक्ष में हम भगवान दत्तात्रेय जी का नाम जप नाम साधना करते हैं तो हमारे पितरों के मुक्ति के दृष्टिकोण से उसका लाभ होता है। अब ये नाम जप कौन सा करना चाहिए, तो श्री गुरुदेव दत्त इस प्रकार का हमने जाप करना चाहिए। यह जाप हमने यदि पितृपक्ष के दिनों में किया तो निश्चित ही हमें उसका लाभ होता है। यह हमें बताना चाहूँगा कि श्राद्ध विधि करते समय हमने भगवान दत्तात्रेय जी को भावपूर्ण प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप ये प्रार्थना लिखकर भी ले सकते हैं, मैं बताता हूँ। हे भगवान दत्तात्रेय जी, शास्त्र मार्ग को अनुरूप प्राप्त परिस्थिति में मैंने यह तर्पण विधि किया है। इसके द्वारा पितरों को अन्न और जल प्राप्त हुए। इस दान के द्वारा सर्व पितर तृप्त हो जाए, उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर रहे, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनके आशीर्वाद प्राप्त हो, आपकी कृपा से उन्हें सद्गति प्राप्त हो, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। श्राद्ध विधि कैसे करें, श्राद्ध के लाभ क्या है, उसका शास्त्र क्या है, इस सब के विषय में जानकारी देने के लिए सनातन संस्था ने श्राद्ध भाग 1 और श्राद्ध भाग 2 इस प्रकार के 2 ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। यह ग्रंथ आप sanatanshop.com से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। मैं सनातन संस्था की ओर से आप सभी को निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी इस पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करें, यानी धर्म पालन करें और अपने पितृदेवताओं की कृपा दृष्टि प्राप्त करें। नमस्कार।